क्या आप जानते हैं कि शिव महापुराण में बिल्व वृक्ष का कितना महत्व बताया गया है? क्या आप ये भी जानते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष के मूल में उसकी पूजा, उसके नीचे दीपदान और शिव भक्तों को भोजन कराने तक की अलग अलग महिमा बताई गई है। आज हम स्वयं शिव महापुराण के इन श्लोकों के आधार पर ही बिल्व वृक्ष की महिमा समझने का प्रयास करेंगे। आज हम कोई लोक कथा नहीं देखने वाले। आज हम लोग सब प्रमाण शिव महापुराण के एक एक श्लोक की व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से शिव महापुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बिल्व वृक्ष की किस प्रकार से महिमा गाई गई है। तो आइए हम और आप इस दिव्य शिव महापुराण के आख्यान को समझने का प्रयास करते हैं। शृणुध्वं बिलमाहात्म्यं सावधानतयादरात्। सूत जी महाराज श्री शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता के अध्याय 22 और श्लोक संख्या 21वें से बिल्व वृक्ष की महिमा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे श्लोक और उनके अर्थ को भी लिखकर प्रमाण सहित आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी श्लोकों को पढ़ सकते हैं। शृणुध्वं बिल्वमाहात्म्यं शृणुध्वं बिल्वमाहात्म्यं सावधानतयादरात्। सूत जी ने कहा कि अब सावधानी से बिल्व पत्र के महात्म्य को आप लोग आदर पूर्वक सुने। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतः यथा कथंचिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम। कहते हैं महादेव स्वरूपः अयम, यह बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप हैं। देवों के द्वारा भी बिल्व वृक्ष की स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है, अर्थात बिल्व वृक्ष की महिमा को ऐसे ही आप नहीं जान सकते। जब तक भगवान की कृपा ना हो, सद्गुरुदेव की कृपा ना हो, तब तक बिल्व वृक्ष की महिमा को हम ठीक से समझ नहीं सकते। आगे बिल्व वृक्ष की महिमा को बताना प्रारंभ कर रहे हैं। पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। कहते संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। बिल्वमूले महादेवं लिंगरूपिणमव्ययं यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। कहते जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। बिल्वमूले जलैर्यस्तु मूर्धानमभिषिञ्चति स सर्वतीर्थस्नातः स्यात् स एव भुवि पावनः। कहते हैं जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है और पृथ्वी पर वह व्यक्ति अत्यंत पवित्र हो जाता है। एतस्य बिल्वमूलस्याथालवालमनुत्तमं जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम्। कहते हैं इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव स्वयं अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। पूजयेत् बिल्वमूलं यो गंधपुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमवाप्नोति संततिर्वर्धते सुखम। कहते हैं जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। बिल्वमूले दीपमालां यः कल्पयति सादरं स तत्त्वज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। कहते जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। अर्थात बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर बिल्व वृक्ष के मूल में सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक दीप का दान करने का भी बड़ा महत्व बताया गया। बिल्व शाखां समादाय हस्तेन नवपल्लवं गृहीत्वा पूजयेत् बिल्वं स च पापैः प्रमुच्यते। कहते हैं जो बिल्व शाखा को
हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बिल्व मूले शिवरतम भोजनेद्यस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यम प्रजायते। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात बिल्व वृक्ष का पूजन करना, बिल्व वृक्ष के पास जाकर दीपदान करना, अब बिल्व वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को बैठाकर भोजन कराने से करोड़ों लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। किसी शिव भक्त को, ब्राह्मण संतों को भोजन कराने का यह महत्व बताया। बिल्वमूले शिवरतं भोजनेद्यस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। बिल्वमूले क्षीरयुक्तम् अन्नम् आज्येन संयुतं यो दद्यात् शिव भक्ताय सदरिद्रो न जायते। कहते हैं जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह कभी दरिद्र नहीं रह जाता। सांगोपांगमिति प्रोक्तम शिवलिंग प्रपूजनम प्रवृत्तानां निवृत्तानां भेदतो द्विविधं द्विजाः। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजा विधान को कह दिया। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए दो भेद बताए हैं। तो इस प्रकार से सूत जी ने बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान करने और भगवान शिव का पूजन करने एवं ब्राह्मण शिव भक्त को भोजन कराने का महत्व बता दिया है। तो आप सभी लोग अब आगे से यदि बिल्व वृक्ष के पास जाते हैं तो केवल बिल्व वृक्ष को एक पेड़ के रूप में, एक वृक्ष के रूप में ही हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें इनके दिव्य महत्व को समझना है। तो भाइयों एवं बहनों, आज हमने शिव महापुराण के इन श्लोकों के माध्यम से जाना है कि बिल्व वृक्ष को भगवान शिव की उपासना में इतना विशेष स्थान क्यों प्राप्त है। शिव महापुराण में बिल्व वृक्ष में मूल में तीर्थों का निवास, वहां भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, दीपदान, बिल्व पत्र अर्पण तथा शिव भक्तों की सेवा जैसी अनेक महिमा बताई गई है। इसलिए अगली बार जब आप भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करें तो केवल एक पत्ता चढ़ाने के भाव से नहीं, बल्कि श्रद्धा भक्ति के साथ उन्हें हम अपना श्रद्धा भक्ति और समर्पण भाव उनके समक्ष उनको भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं, इस भाव से आप सभी चढ़ाइएगा। तो भक्ति के साथ यह स्मरण करिएगा कि हमारे पुराणों में बिल्व वृक्ष को शिव भक्ति से अत्यंत गहराई से जोड़ा गया है। बिल्व वृक्ष केवल एक साधारण पेड़ नहीं है, भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। इसीलिए जब कथा प्रारंभ हुई बिल्व वृक्ष की महिमा की तो कहा गया कि महादेव स्वरूपोयम, ये साक्षात महादेव का स्वरूप है। इसी भावना से हमें बिल्व वृक्ष की पूजा करनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बिल्व वृक्ष की महिमा सुनी। यदि आपको शिव महापुराण पर आधारित ऐसी ही प्रामाणिक और सरल वीडियो और भी सुनना है और इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।